हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होती है ए कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजन एवं मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, या फिर डी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। तो सही आंसर है वो है सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। बायोगैस को जो है गोबर गैस भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। गीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है जो वायु में उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में जो शेष रहे पदार्थ का उपयोग जो होता है वो कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर डी आर.बी. घोष। तो जो सही आंसर है वो है डी आर.बी. घोष। 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो है ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वराज प्राप्ति के लिए आंदोलन एवं अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दोनों दलों उग्रवादी और उदारवादी में काफ़ी मतभेद था। उग्रवादियों ने सूरत कांग्रेस का अध्यक्ष पहले तिलक को और बाद में लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, परंतु उदारवादी दल ने जो है डॉक्टर रास बिहारी घोष को अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया था। अधिवेशन से पूर्व ही दोनों दलों में भयंकर मारपीट हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। गरम दल का नेतृत्व जो है वो तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल ने किया था, और नरम दल का जो नेतृत्व था वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और 1916 में ईस्वी में जाके ये दोनों दल पुनः जो है आपस में मिले थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन, बी प्रकाश के विसर्जन, सी प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन, या फिर डी प्रकाश के अपवर्तन। तो सही आंसर है वो है सी प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन। एंडोस्कोपिक जो है एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के आंतरिक अंगों का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। एंडोस्कोप में जो है मुख्यतः फाइबर ऑप्टिकल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मीथेन, या फिर डी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। जो सही आंसर है वो डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा जो है नाइट्रस ऑक्साइड और जो सल्फर डाइऑक्साइड है इनके वायु प्रदूषण के कारण होती है। जब कभी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइडों की वृद्धि हो जाती है तो ऐसी वायु को प्रदूषित वायु तथा इस प्रकार के प्रदूषण को वायु प्रदूषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए ओबरा, बी पनकी, सी नरौरा, या फिर डी हरदुआगंज। जो सही आंसर है वो है सी नरौरा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जो है वहाँ नरौरा में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित की गई है। भारत का परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में जो है 6ठा स्थान है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कुल मिलाकर जो है 14 नाभिकीय जो रिएक्टर हैं वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनके जो कुल वार्षिक उत्पादन है वो 2720 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी महानदी, सी गोदावरी, या फिर डी कृष्णा। तो जो सही आंसर है वो है सी गोदावरी। अब यहाँ जो देखने वाली चीज़ है उसमें ये कि नर्मदा का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो है 98,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। महानदी का जो है वो 1,41,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। कृष्णा का जो है वो 2,58,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है।
और जो गोदावरी का है वो 3,12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। तो इस प्रकार जो इसमें है क्वेश्चन में गोदावरी का जो है वो सबसे ज़्यादा है 3,12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। तो गोदावरी जो है उसका सबसे सर्वाधिक जो है जलग्रहण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु या फिर डी उड़ीसा। तो जो सही आंसर है वो है सी तमिलनाडु। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक जो वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है वो तमिलनाडु है। इस मानसून से जो है तमिलनाडु को कुल वर्षा का जो है 50 से 60% प्राप्त होता है। भारत में सितंबर महीने से मानसून का जो है प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITCZ जो है उसके दक्षिण की ओर खिसकना है। इस प्रकार के क्रम में जो है उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून जो है वो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर देती है और तमिलनाडु में जो है वर्षा कर देती है। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, बी परिवार की औसत आय के आधार पे, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पे, या फिर डी देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पे। जो सही आंसर है वो है सी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पे। भारत में निर्धनता का आकलन जो है वो योजना आयोग द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा संग्रहित परिवार आधारित उपभोग व्यय आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। पहले जो ये योजना आयोग था ये अब इसको नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन ए बीकानेर, बी लेह, सी जोधपुर या फिर डी जैसलमेर। तो राइट आंसर है वो है बी लेह। भारत में सबसे कम वर्षा जो है वो लेह में होती है। ये जो है 9.2 सेंटीमीटर लगभग है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा जो जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर होती है, वही बीकानेर में 24 सेंटीमीटर होती है। अतः इससे स्पष्ट है कि लेह जो है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन है पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। ऑप्शन ए जड़ में, बी तना में, सी पत्ती में या फिर डी फूल में। तो जो सही आंसर है वो है सी पत्ती में। पुदीना का अर्क या फिर इसे जो है मेथनॉल तेल जो है भी कहा जाता है। मुख्यतः जो है ये पुदीना की पत्तियों के भाप के आसवन द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो मेंथा एरेबेनेंसिस है। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए सैंडल पीक, बी माउंट थुइलर, सी माउंट दियोवोलो, डी माउंट कोयल। तो जो सही आंसर है वो है ए सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान द्वीप में जो है दिल्लीपुर के निकट स्थित सैंडल पीक जो है इस द्वीप की समूह की सबसे ऊंची वाली चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 732 मीटर है। ये जो है अंडमान का सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी मानी जाती है सैंडल पीक। अगला क्वेश्चन है बैंक दर वह दर है जिस पर ऑप्शन ए एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, बी RBI पब्लिक को उधार देता है, सी RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है या फिर डी भारत सरकार अन्य देशों को उधार देता है। तो जो सही आंसर है वो है सी RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI मतलब वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, उधार देता है। और ये जो है समय समय पर बैंक दर जो होती है ये बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ऑप्शन ए कोटोपैक्सी, बी फ्यूजियामा, सी किलायू या फिर डी विसुयस। जो सही आंसर है वो है सी
किलायु। वर्तमान में संसार का जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो किलायु है, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। यह पिछले 25 से अधिक वर्षों से लगातार उद्गित होता रहता है। लावा उद्भेदन की मात्रा की दृष्टि से यह 4 शीर्ष ज्वालामुखियों में है। पहला किलायु, फिर दूसरा माउंट एटना, तीसरा पिटनी डिल फोर्नेस और चौथा जो है न्यामुरागिरा। ये जो हैं जो उद्भेदन की मात्रा के आधार पर उस पर हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी को बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, ऑप्शन ए, पानी की सतह से ऊपर भरी होगी, दूसरा पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, सी, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, या फिर डी, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्त हुई है। तो जो सही आंसर है वो है ए, पानी की सतह से ऊपर भारी होगी। आर्किमिडीज के प्लावन सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु को भार जो है पानी से कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। वस्तुओं के भार में प्रतीत कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाया गया बल के कारण होता है। यही कमी वस्तु द्वारा स्थापित जल के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? ऑप्शन ए, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, सी, बेंगुला धारा, या फिर डी, पेरू धारा। तो जो सही आंसर है वो है ए, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ये एक गर्म धारा है। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहने वाली जो है गर्म धारा है, और जो और तीनों धाराएं हैं वो ठंडी जल धारा है। बेंगुला धारा जो है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। पेरू जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ये भी जो है ठंडी धारा है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। ऑप्शन ए, पुत्रों में, बी, पुत्रियों में, सी, पुत्रों के पुत्रों में, डी, पुत्रियों के पुत्रों में। तो जो सही आंसर है वो है पुत्रियों के पुत्रों में। यदि एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांतता के लक्षण उसके पुत्रों में नहीं जाएंगे, जबकि उसकी पुत्री वाहक का कार्य करेगी। अगली पीढ़ी में यह वाहक पुत्री यदि समान पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों में वर्णांतता की संभावना जो है 50% होगी, जबकि पुत्रियों में वाहक होने की संभावना 50% होगी। यदि वाहक पुत्री किसी वर्णांत पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों के वर्णांत होने की संभावना 50। तो ये थे जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो अपने ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें, और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।